हेलो दोस्तों, आप लोग का एसएन क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके हम देखते हैं वर्किंग प्रेशर कैसे कार्य करता है। तो पहले देखते हैं हम कि 4 स्ट्रोक इंजन है क्या। तो चलो देखते हैं हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो इसकी पिछले क्लास में हमारा हो चुका था 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। तो व्हाट इज 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। तो 4 स्ट्रोक वो इंजन जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन में पूरे चक्र जैसे इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड में कंप्लीट होते हैं, उसे हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि देखते हैं जो हमारा ये इनटेक स्ट्रोक है, तो इसमें क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट हमारा 180 अंश, ये जो हमारा 180 अंश जब घूमता है क्रैंक शाफ्ट, तो हमारा जो सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है। और ये दूसरे स्ट्रोक क्या होता है कि जो कंप्रेशन जो 180 अंश इधर घूमता है तो 360 पूरा, तो 360 में हमारा 2 स्ट्रोक पूरा होते हैं, सक्शन और कंप्रेसर पूरे होते हैं। तीसरा स्ट्रोक जो होता है हमारा वो पावर स्ट्रोक होता है। तो इसमें फिर जब पिस्टन हमारा 180 अंश घूमता है तो उसमें हमारा ये पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जली हुई गैस जब बाहर निकलता है तो वो 180 अंश के बाद होता है। तो कुल मिला के 360 ये भी हो जाता है। तो 360 मिला के 720 अंश होने में हमारा 4 स्ट्रोक में लग जाते हैं। तो इसको हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब होता है कि जहाँ से स्पार्क मिले, एक्सटर्नल स्पार्क मिले इंजन में, तो उसको हम एक्सटर्नल स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। तो देखते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन क्या है। 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन पर ऑटो सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 स्ट्रोक साइकिल को हम ऑटो साइकिल भी कहते हैं। क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड में, क्रैंक शाफ्ट के 2 राउंड यानी कि जब 2 राउंड क्रैंक शाफ्ट हमारा घूमता तो कितना 720 डिग्री होता। तो इसको एक बार पावर मिलती, तो इसको हम 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। तो इसके जो देखते हैं हम कि वर्किंग कैसे कार्य करता है। तो पहला स्ट्रोक जो हमारा होता है वो सक्शन स्ट्रोक होता है। तो सक्शन स्ट्रोक को हम इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। ये 2 नाम से आता है, सक्शन और इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं इसको हम। इसमें पिस्टन जो हमारा होता है टीडीसी से बीडीसी तक ट्रेवल करता है। इनलेट वाल्व खुलता है जब हमारा टीडीसी से पिस्टन जब हमारा नीचे की तरफ ट्रेवल करता है बीडीसी की तरफ, तो उसमें सक्शन क्रिएट होता है। तो उसमें सक्शन की वजह से जो हमारा वाल्व है वो कैम शाफ्ट की मदद से खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, पिस्टन नीचे यानी सिलेंडर में वैक्यूम बन जाता है, जिससे कार्बोरेटर के माध्यम से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आता है। जो कार्बोरेटर है हमारा, कार्बोरेटर कार है जो कि हमारा पेट्रोल और हवा को मिक्सर करके भेजना सिलेंडर में। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, हमारा जो सिलेंडर है, इसमें क्या कि ये देखिए इनलेट वाल्व खुल गया है, तो इसमें क्या कि आता रहता है इनटेक। जब तक ये हमारा टीडीसी बीडीसी पहुंच जाता है पिस्टन हमारा, तो इसमें ये वाल्व अभी तक खुला रहता है। तो इसके अंदर जितना एयर फ्यूल मिक्सचर जितना इसका रेशियो पूरा उसमें आ जाता है, भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, जब पिस्टन हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में जाने के बाद कुछ समय बाद हमारा ये वाल्व जो हमारा बंद हो जाता है। तो जो देखते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक क्या है। कंप्रेसर देखिए, इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं। जो हमारा इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व। जैसे कि हमारा ये इनलेट वाल्व हो गया जिसके रास्ते एंट्री होती है, और जिससे जली हुई गैस से बाहर निकलती है हमारा एग्जॉस्ट वाल्व। देखिए दोनों वाल्व बंद रहता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। तो इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं। तो हमारा जो पिस्टन है बीडीसी पे पहुंचता है, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है टीडीसी पर, तो इसमें जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसको ये हीट करना, मैंने उसको चार्ज करना, कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद देखिए कि जब ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है, तो ये जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है ये चिंगारी देता है। तो वहाँ से जब वो चिंगारी तो फायर होता है, तो वहाँ से हमारा पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। तो देखते हैं हम पावर स्ट्रोक के बारे में। तो पावर स्ट्रोक इसमें दोनों वाल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहते हैं।
इसके कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर पहुंचने से पहले, जब टीडीसी पर हमारा पिस्टन पहुंच जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो उससे पहले जो चार्ज को स्पार्क प्लग की सहायता से आग लग जाती है, जो कि हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, उससे धमाके से आग लगती है। इस आग के कारण गैसें फैलती हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा कैसे होगा, ये गैसें लिखा हुआ है तो इसमें गैसें होगा, गैसें फैलती हैं, यहाँ पर गैसें फैलती हैं। इसलिए पिस्टन के सिर के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिससे वो नीचे की तरफ जोर से चलना शुरू करती है। इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जो हमारा पावर स्ट्रोक है, इसमें क्या होता है कि पावर स्ट्रोक देखिए, जब हम पिस्टन हमारा जब टीडीसी पे पहुंच जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे कि यहाँ टीडीसी पे पहुंचता है, तैसे स्पार्क प्लग से एक चिंगी निकलती है, तो वहाँ से हमको आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद क्या उसमें फायर होता है। फायर इतनी तेज़ी से फायर होता है कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के बाद पिस्टन हमारा एक बार नीचे की तरफ चलना शुरू करता है। तो इसका जो टेम्परेचर इसका हेड का होता है, इसमें जब यहाँ आग लगती है, वो 2000 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब धीरे धीरे जैसे डाउन होगा इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो हम बात करते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या है। जैसे कि जली हुई जो गैसें होती हैं हमारी, उसको निकालने के लिए हमको एग्जॉस्ट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक देखते हैं क्या होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है और जली हुई गैस को एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है। देखते हैं, ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो इसमें देखते हैं, ये देखिए जली हुई जो गैसें हमारी, देखिए हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल चुका है, जो हमारा इनलेट वाल्व है ये क्लोज है। तो इसमें देखिए जो जली हुई गैसें, जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा, तो ये जो हमारी जली हुई गैसें हैं, ये गैस निकल जाएगी। तो ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद ही क्या, जैसे कि हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद फिर तुरंत हमारी ये सक्शन से टीडीसी जब बीडीसी फिर जब पेशेंट ट्रेवल करेगा, तो फिर हमारा यहाँ से सक्शन स्ट्रोक चालू हो जाए। तो ये ऐसे कंटिन्यू ये साइकिल चलता रहता है। तो ये हमारा चारों स्ट्रोक था। तो इसमें देखते हैं कि इसमें आइडल स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। जैसे कि इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, तो चारों स्ट्रोक में सिर्फ एक बार ही हमको पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक हमारा जो होता है आइडल होता है। तो देख लेते हैं हमारा आइडल स्ट्रोक किसे कहते हैं। आइडल स्ट्रोक, जैसे इसमें 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पिस्टन के 4 बार नीचे जाने के बाद सिर्फ एक बार पावर स्ट्रोक होता है, बाकी 3 स्ट्रोक को हम आइडल स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि हमारा जो ये पावर स्ट्रोक है, सिर्फ हमको इसी में पावर मिलती है, बाकी जो हमारा इनलेट वाल्व होता है, इनलेट सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, तो इसमें जो हम पावर को छोड़ के बाकी 3 सक्शन, कंप्रेसर और एग्जॉस्ट, ये हमारा 3 स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होता है। तो आइडल का स्ट्रोक होने का मतलब कि इसमें हमको कोई पावर नहीं मिलती, इसमें पावर का हमारा लॉस होता है। सिर्फ हमको जो पावर मिलती है सिर्फ हमको कहाँ से, पावर स्ट्रोक में मिलती है। तो इसलिए इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, बाकी 3 हमारा आइडल होता है। तो इसको चलाने के लिए हमको फ्राई व्हील लगाना पड़ता है। तो वहाँ से हमको इन तीनों स्ट्रोक को वो चलाता रहता है, तो इससे हमारा ये तीनों साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है।